पुतिन ने साफ कर दिया है कि अभी कोई मीटिंग प्रस्तावित नहीं है। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल बात फैल कहां गई। हेडलाइन ऐसी क्यों बन गई कि नो मीटिंग प्लान्ड। क्या ट्रंप फेल हो गए? क्या पुतिन ने ट्रंप को कुछ ऐसा झटका दे दिया? और अगर इन कहानियों के पीछे चलकर देखा जाए तो यह सब उस समय घटा जब भारत के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर थे। पहले एनएसए डोवाल जब रूस की यात्रा पर थे तब पुतिन ने अमेरिका जाना स्वीकार किया था। अब जब जयशंकर साहब रूस की यात्रा पर थे तो पुतिन की तरफ से संदेश आया कि हम प्लानिंग में नहीं हैं। ये कैसे सब कुछ बदला? पहले पुतिन का ट्रंप से मिलना तय होना, उसके बाद में मना हो जाना, ये सब चल क्या रहा है? आज के सेशन में इसको डिकोड करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप को यह लग रहा था कि अगर रूस पर दबाव बनाना है तो भारत को दबा दो, और इस काम को वो करने में संभवतया कामयाब हुए। उन्हें ऐसी फीलिंग हमने दे भी दी थी। उन्हें लगने लगा था कि जैसे ही हमने टैरिफ अनाउंस किए, पुतिन हमसे मिलने चले आए और इन्होंने इनका खूब सम्मान किया, गाड़ी में बिठाया, मीटिंग तक लेकर गए। बकायदा इसका प्रभाव भी दिखा। यूरोपियन देशों को, नाटो कंट्रीज को लगा कि अब वो समय आ गया है जब ट्रंप हमारी बातचीत करवा देंगे। लेकिन क्या रहा? वो आपके सामने है। ये तमाम बातचीत व्यर्थ रह गई। ट्राइलेटरल के इंतजार में बैठे जेलेंस्की को फिलहाल कोई भी सूचना नहीं मिली क्योंकि इन्होंने गुगली खेल दी है। और इस गुगली के पीछे मास्टरमाइंड भारत को ही बताया जा रहा है कि भारत ने तमाम प्रयास तो किए थे कि एक बार हो जाए तो भाई साहब देख लो, लेकिन सही मायने में जब नहीं हुआ और भारत के साथ सख्ती जारी रही तो संभवतया आज जो स्थिति बनी है वो आप सबके सामने है। तो क्या अमेरिका सही है इस बात को लेकर के रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत का बड़ा महत्व है? अगर भारत चाह ले तो युद्ध रुक सकता है और भारत ना चाहे तो युद्ध ना रुके। तो क्या भारत जानबूझकर अब ट्रंप को खींचे चला जा रहा है? क्या भारत जानबूझकर रूस के साथ मित्रता मजबूत कर रहा है ताकि उन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि आपने भारत के साथ गलत किया है? भारत के साथ गलत कहां से शुरू हुआ यह तो आप सब जानते हैं, जब पाकिस्तान को भारत के बराबर लाने का प्रयास अमेरिका ने किया। बस उसी के बाद से सारी कहानी बिगड़ती चली गई। जहां ट्रंप उम्मीद करते रहे कि भारत यह स्वीकार लेगा कि इन्होंने शांति कराई है, भारत नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ भारत ने उन्हें जो संदेश भेजा, वो संदेश जिस तरह से स्पाइरल होकर पड़ा, अब वो अमेरिका में ट्रंप की राजनीति के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। निक्की हेली ये वो नेता हैं जो कि ट्रंप की ही पार्टी से आती हैं। चुनाव में उतरी थी लेकिन ट्रंप चूंकि उम्मीदवार थे तो इन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। निक्की हेली ने ट्वीट किया, ट्वीट के साथ साथ अपना एक लेख साझा किया जो उन्होंने हाल ही में एक ओपिनियन के अंदर लिखा है। न्यूज वीक नामक समाचार के अंदर उन्होंने अपना एक लेख लिखा। उन्होंने कहा कि ट्रंप आप गलती कर रहे हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के खिलाफ जाकर गलती कर रहा है। निक्की हेली का बोलना अपने आप में एक बड़ी बात माना जाता है। ये बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियन में रीच है और ये राजनीति में सक्रिय हैं। अमेरिका में इनकी राजनीति काफी बड़ी है। इनका ट्रंप प्रशासन से यह कहना कि आप लोगों ने रूस को प्रतिबंधित करने के लिए भारत पर सैंक्शन लगाए या भारत पर टैरिफ लगाए, ये एक विजन हो सकता है, एक व्यू हो सकता है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपके इन तमाम प्रयासों से भारत आपसे दूर जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत उस कालखंड में पहुंच रहा है जो आज से 20 साल पहले था। रोनाल्ड रीगन से लेकर के ट्रंप तक के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंध नजदीक आए थे। आपने सारे संबंध बिगाड़ दिए हैं। इन्होंने एक एक चीज पर पूरा लेख लिखा कि आपको पुतिन से प्रॉब्लम थी, उनके लिए आप भारत से सीधी बातचीत कर सकते थे। लेकिन भारत के खिलाफ आपने जो तरीके अपनाए, आप चाइना के खिलाफ, आपको जो एशिया में एक बड़ी पावर मिल गई थी, आप उसे खोते जा रहे हैं। इन्होंने अपने लेख में यह भी लिखा कि भारत ही आपके लिए चाइना का सप्लीमेंट हो सकता था। चाइना के सस्ते सामान को भारत ही बनाकर अमेरिका को दे सकता था, लेकिन आप लोगों ने उसे खो दिया है और ज्यादा खोते जा रहे हैं। अभी भी जरूरत है कि आप दोनों लोग बैठें, प्रधानमंत्री मोदी से सीधी ट्रंप बातचीत करें और इस मामले को सुलझाएं। लेकिन करें क्या? इन्हें तो अभी भी यही लगता है कि शांति भारत पर दबाव डालने से ही आएगी। अब जब भारत पर दबाव डालना है तो चलिए अब दूसरा पक्ष जान लेते हैं। हम पर दबाव डालना था तो हमारे ऊपर आप लोगों के तमाम उपकार हैं,
उपकार सबसे पहला यही कि आप ही के ही राज्य में हम जी रहे हैं। ये बात भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया को बताई कि देखो, अमेरिका खुद कहता फिर रहा था कि आप तेल खरीद सकते हो दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए, लेकिन अब आपको लगता है कि हमसे ही शांति का रास्ता जाता है, तो लाइए अब हम शांति ला ही देते हैं। भारत के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि आरोप हम पर था कि हम लाभ कमाते हैं। कोई बात नहीं, आप प्रतिबंध लगाए हो तो लीजिए, हम रूस की यात्रा पर पहुंचते हैं। भारत के विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर पहुंचते हैं और वो यात्रा इतनी भव्य होती है जिसके तस्वीरों से आप उसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। यह यात्रा साधारण यात्रा नहीं थी, सरकारों के बीच में होने वाली इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग थी। इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल कमीशन होता है इंडिया रशिया का, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चरल कॉपरेशन को लेकर IRIGC टैक्स की मीटिंग होती है, जो कि विदेश मंत्री स्तर के लोगों के द्वारा की जाती है। इस मीटिंग के लिए विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाएं कि इसमें किस लेवल का एंगेजमेंट रहा होगा। आप टेबल के चारों तरफ बैठे हुए राजनेताओं और प्रतिनिधियों को देखकर इस बात की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉपरेशन के अंदर, इस टेबल टॉक के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट किए होंगे। अब मैं आपको बताता चलता हूं किस लेवल के लोग पार्टिसिपेट किए थे। सबसे पहले यहां पर मीटिंग के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया यहां पर हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए आए और इस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहां पर दोनों के बीच में बातचीत हुई। इंडिया रशिया के बीच में यह बातचीत 26वें नंबर की बातचीत थी। दोनों के बीच प्रॉपर तरीके से बातचीत हुई। आप इस बात को फिर से समझें, यह किस लेवल की बातचीत थी, इस राउंड टेबल से आप समझ सकते हैं। इस स्तर की बातचीत की दोनों देश ट्रेड को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, दोनों साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, कल्चर को लेकर के तमाम प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसकी गहराई को यहां से समझ सकते हैं। हमने बकायदा यहां पर डिटेल डिस्कशन किया और कहा कि ऐसे मीटिंगों की संख्या अब और बढ़ा दी जानी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब के द्वारा यहां के विदेश मंत्री से बातचीत की गई। विदेश मंत्री से बातचीत हुई और दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो धीरे धीरे पब्लिक होना शुरू हुई। सरगई लेवरोव से इनकी बातचीत होती है। वो बातचीत में बाद में निकल कर आता है कि हम लोग मिलकर के और ज्यादा अच्छे से गुड ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाएंगे, हम मिलिट्री कॉपरेशन में आगे जाएंगे और हम चाहेंगे कि हम जो इतिहास लेकर चल रहे हैं वो आगे और मजबूती से चले। साथ में पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा पर होंगे। दोनों ने अपने एम्बिशन, यानी कि दोनों के जो ख्वाब हैं वो साझा हैं। दोनों एक तरह से दुनिया को देखते हैं और उस तरीके को इन्होंने यहां पर साझा किया और कहा कि हम अपने इकोनॉमिक लिंकेजेस को और डीपन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में भारत ने एक और बयान दे दिया। जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि आपको तेल खरीदने के ऊपर पाबंद किया गया है, तो इसमें विदेश मंत्री ने कहा कि इस बात को लेकर के हम बड़े ही परप्लेक्स्ड सिचुएशन में हैं, असमंजस में हैं, बड़ी ही अस्पष्ट स्थिति है कि भारत रशियन तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, वो चाइना है। लेकिन फिर भी अगर हमारे ऊपर आप किसी प्रकार का टैरिफ लगाते हैं, तो ये ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता जब अमेरिका ने खुद हमसे ये कहा हो कि बाजार की कीमतों को स्थिर करने में भारत तेल खरीद सकता है। डू एवरीथिंग टू स्टेबलाइज वर्ल्ड मार्केट, ऐसा भारत को अमेरिका ने कहा था। वॉशिंगटन ने भारत को एनकरेज किया था कि आप तेल खरीदकर दुनिया में, बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं। फिर भी अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो यह हमारी समझ से परे है। चलिए, इसका मतलब भारत ने रूस में बैठकर भी यह संदेश दिया कि अमेरिका के अंदर बैठकर अमेरिकी नेता ही ट्रंप को दे रहे हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। भारत ने रूस पहुंचकर भी यही संदेश दिया कि आपने ही पहले कहा था तेल खरीद सकते हो, अब आप हम पर इस तरह का प्रतिबंध लगा करके दुनिया में अपनी साख को बट्टे लगा रहे हो। कोई बात नहीं, भारत ने साफ कहा कि हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में नॉर्थ सी वाले रास्ते से भी हम ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाकर लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री के यहां पर इतनी ही नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के भी बातचीत हुई कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह बातचीत आगे निकलती गई। फिर ये सारी चीजें निश्चित ही ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता का विषय थी। चिंता और तब बढ़ गई जब एस जयशंकर साहब से खुद पुतिन मुलाकात कर लिए। और यह मुलाकात बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी थोड़े दिन पहले NSA डोभाल साहब की पुतिन से मुलाकात थी, बिल्कुल वैसे ही जयशंकर साहब की यहां मुलाकात थी। लेकिन इस बार टेबल के उस पार सरगई लेवरोव भी बैठे थे,
तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे। कुल मिलाकर के इनकी जिन लोगों से अलग अलग बातचीत हुई थी, अब वो सब एक साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। पुतिन का भारत के विदेश मंत्री से इस गर्मजोशी से मिलना और इस मुलाकात में, जो कि विदेश मंत्री स्तर की थी, इस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना फिर से एक हिंट विश्व को दे रहा था कि रूस के लिए भारत कितना खास है। और यह विश्व जानता है, अमेरिका खुद मानता है कि यह निश्चित ही भारत इनके लिए खास है। इसीलिए भारत पर दबाव डाला जाता है ताकि भारत जाकर के पुतिन से कहे कि भैया शांति क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन इनको यह संदेश देकर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको लगता है कि आप हम पर प्रतिबंध लगाकर हमसे पुतिन के खिलाफ बयानबाजी करवा लोगे, हमारे रिश्ते तोड़वा दोगे, यह आपकी गलतफहमी है। आपको ऐसे ही हमारे साथ चलना है तो ठीक है, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं होंगे। ये सब बातें खत्म हुई ही थी, इतनी देर में सर्गेई लेवरोव बाहर आते हैं और साफ कहते हैं कि भाई साहब, जेलेंस्की से किसी भी मुद्दे पर हमारी बातचीत नहीं बनी है। देयर इज नो मीटिंग प्लान बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की। लेवरोव का यह बयान ऐसे समय पर आया जब पुतिन से इनकी जयशंकर साहब से इनकी मुलाकात हुई ही थी। आपको याद होगा, डोवाल साहब की मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन का मिलना एक बड़ी खबर बना था, और जयशंकर साहब के मिलने के बाद इनकी तरफ से यह बयान आना कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में कोई बातचीत की चर्चा नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि पुतिन तो रेडी है जेलेंस्की से मिलने के लिए, लेकिन एजेंडा तो तैयार हो कि समिट का एजेंडा क्या है। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि असल मायने में ट्रंप चाहते थे कि वो जेलेंस्की से बात करके एक एजेंडा सेट कर लेंगे कि आओ अब इस बात पर चर्चा करते हैं। कौन सी बात? मैंने पहले भी कहा था कि पुतिन को यूक्रेन का एक हिस्सा दे दो और यूक्रेन को नाटो या ईयू में मेंबरशिप दे दो और सिक्योरिटी गारंटी दे दो। ना तो जेलेंस्की उस चीज के लिए तैयार हुआ और ना पुतिन इस बात के लिए तैयार हुए कि वो नाटो का मेंबर बने। जब दोनों के बीच में कंसेंसस बने ही नहीं तो बातचीत कैसे होगी? वहीं ढाक के तीन पात रह गए। कुल मिलाकर के ट्रंप के ये सारे प्रयासों पर पानी फिर गया। ट्रंप ने जितने भी प्रयास किए थे इनको साथ में लाने के, वो सब वेस्ट हो गए। और ट्रंप की ये खुन्नस साफ दिख रही है कि वो इस युद्ध को कैसे रुकवाएं। उन्होंने भारत के साथ तो दुश्मनी ले ही ली है, भारत के साथ उनके जो पुराने संबंध हैं उनको उन्होंने किनारे पर रख ही दिया है, हाशिए पर रख ही दिया है। और तो और अब उन्होंने भारत और रूस को ज्यादा नजदीक ला दिया है। भारत की विदेश नीति में अब हम और ज्यादा तेजी से रूस और चाइना के नजदीक बढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों के बीच में फिर एक और खबर आती है, और वो ये कि जब चर्चाएं चल रही हो कि समझौता होगा, शांति होगी, रशिया ने और एग्रेसिव होकर के यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये ताजा अपडेट्स हैं जिसमें आप अभी सुबह हुए हमलों को तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां पर ये हमले सिद्ध करते हैं कि ट्रंप की इन दोनों के बीच में शांति कराने की जो भारत पर प्रेशर डालने की टैक्टिक थी वो कहीं फेल मार गई। तभी ये कार्टून बहुत ज्यादा सही दिखता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को तोड़ने ट्रंप चले थे। 20 साल का जो हार्ड वर्क लगा था अमेरिका का, क्लिंटन, बुश, ओबामा, बाइडेन जैसे नेताओं का, वो केवल और केवल ट्रंप के ईगो के चलते रिलेशन खराब कराने तक पहुंच गया है। यह चर्चा अब होने लगी है कि ट्रंप के टैरिफ ने भारत को अमेरिका का राइवल बना दिया है और चाइना और रशिया के नजदीक पहुंचा दिया है। चर्चाएं अब बड़े स्केल पर होने लगी हैं कि आने वाले समय में ये ट्राइका, ये तीनों लोगों का एक समूह जिसमें भारत, रूस और चाइना होंगे, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेंगे। आपको याद होगा, अमेरिका में जब ट्रंप का पुराना प्रशासन था उस समय पर उनके एक एनएसए हुआ करते थे, वॉल्टन। इनका एक बयान था कि ट्रंप बड़े ही इगोइस्टिक आदमी हैं, ये केवल और केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं। ट्रंप टेक्स क्रेडिट फॉर एवरीथिंग, ऐसा इनका बयान था। ये पिछली बार के सरकार में एनएसए थे, इस बार इन्हें कोई पद नहीं मिला। इनका ये बयान बहुत वायरल हुआ कि ट्रंप को केवल क्रेडिट लेना होता है, जैसे वो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का ले रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया। इस व्यक्ति को आज अमेरिका की एफबीआई ने जांच के घेरे में बिठा दिया। एफबीआई इनके घर पहुंचती है, इनके घर के अंदर जांच शुरू कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कहीं से पैसे मिले हों। भाई साहब,
इस बात से साफ पता चलता है कि अगेन ट्रंप के अंदर कितना पागलपन सवार हो चुका है। जो उनके खिलाफ है, जो उनकी नीतियों के खिलाफ है, उन सबके साथ चाहे वो कितनी भी मित्रता रखते हो। सोचिए, पुराना एनएसए, उसके घर रेड मरवा दी, एलॉन मस्क बाहर निकलवा दिया। इस व्यक्ति के साथ में ईगो लगा करके जो देश खड़ा है, उनके खिलाफ ये नुकसान पहुंचाने में खड़े हैं। इन्हें केवल एक ही आदमी सेट कर रहा है, दैट इज पुतिन। और उनको दबाने के लिए इन्होंने भारत का प्रयोग किया। अब भारत भी इनको बड़ी सीख दे रहा है। निश्चित ही इन दोनों की जोड़ी ट्रंप के लिए एक बड़ी नाजीर सिद्ध होगी।